अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर इस वक्त रात के 11:30 बजे हमने तकलीफ़ दी है रईस भाई को, जो है ना असल में ये था कि हम सक्खर से वापस आ रहे थे रहीम यार ख़ान, और अभी हमने जाना मुल्तान। तो सुबह जब हम निकले थे तो हमने रईस भाई से टाइम लिया हुआ था, तो अब ये हमारे इंतज़ार में थे। पहले तो हम माज़रत करते हैं कि हमने सारा दिन वेट करवाया आपको। और ये नन्हे फार्मर जो हैं, ये माशाल्लाह इनका प्रोजेक्ट है जो नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये भी सो गए हुए थे, सुबह स्कूल जाना था। सुबह तो संडे है। मगर ये कि जल्दी से हो जाते हैं, तो इनको हमने उठाया है। तो अभी ये आके इधर उधर देख रहे थे, तो पापा कह रहे हैं इनकी विंडो स्टार्ट हो रही है। तो फार्मर्स ये था कि रईस भाई रहीम यार ख़ान में हमारे फार्मर हैं, इन्होंने हमसे 500 चूज़ा लिया था। तो अभी पूछते हैं कि कैसा रहा तजर्बा। तो रईस भाई, पहले तो ये बताइएगा कि एकदम कैसे आप अपने बिज़नेस से, फार्मेसी के बिज़नेस से इधर क्यों आ गए? ये असल में मैंने अपने लिए नहीं, घर में शुरू किया था इसके लिए। मैंने कहा पहले सोचा कोई पेट ले लूं ताकि फोन से निकले। फोन में गेमें वगैरह आके खराब हो जाती है ना। तो पहले मैंने फिर देसी मुर्गियां 3-4 रखी। अच्छा। तो उनकी एक प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन इसका दिल लग गया उसमें। फिर आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे। फिर जो आपका तरीका कार है, सही। तो उसने मुझे प्रोवोक किया कि इनसे डीलिंग करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, सही। तो फिर माशाल्लाह ये बस शुरू किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसमें। तो कितना बर्ड आपके पास आया था? ये 500 ब्राउन 500 ब्राउन था। और अभी तक कितनी मोर्टेलिटी हुई है? इसमें 3 जो थे वो शुरू में ही दब के मर गए थे, 1-2 दिन में। हमारी गलती की वजह से पानी का बर्तन आ गया इस तरह। सही। तो बाकी 3 ब्रायलर की फीड की वजह से जो था ना। मुझे याद है रईस भाई के साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ कि चौथे दिन पे फ्लशिंग करवानी थी ना, तो हमने रिकमेंड किया था फ्लशर। तो वो आपका वो क्या शक्कर किसने आपको रिकमेंड की थी? फ्लशर लेने गया तो उनके पास फ्लशर था नहीं। तो उन्होंने कहा कि हर कोई शक्कर डाल के दे रहा है, शक्कर डाल के आप भी दे दें। तो वो हुआ ये कि इन्होंने शक्कर की फ्लशिंग करवाई, तो चूज़ा ना बंद होके मरना शुरू हो गया ना। अब हुआ ये फार्मर्स के, मैंने इनको कहा कि तीसरे चौथे दिन तो नॉर्मली मोर्टेलिटी हो, जिस तरह ये बता रहे हैं कि चूज़े ने अपने पर छोड़े हुए हैं, तो ये तो बंद होने की वजह से होता है। तो मैंने इनसे पहले पूछा कि आपने फ्लशिंग करवाई है? तो रईस भाई ने कहा करवाई है। अच्छा, फ्लशिंग हो गई है, फिर भी ये इतना मसला। तो फिर सडनली मेरे जहन में आया, मैं कहा फ्लशिंग किसकी करवाई है? तो मुझे ये था कि फार्मर्स हमारी बात मानते हैं, मगर ये इन्होंने बात हमारी नहीं मानी। तो ये कहते हैं शक्कर की करवाई है। फिर फ्लशर किधर से मैनेज किया था? फिर मैं पूछते पूछते पहुंचा जो वैक्सीन ना इंपोर्ट करवाते हैं, या पता नहीं जिनका ताल्लुक है ना काम होता है। फिर उन्होंने मुझे किसी और सिटी से अरेंज करके दिया। तो वो फार्मर्स होता ये है कि असल में ना थोड़ा सा मैकेनिज्म रईस भाई समझने की ज़रूरत है। फ्लशिंग करवाने का मकसद ये होता है कि इसके पेशाब का निज़ाम और इसके पखाने का निज़ाम क्लियर हो जाए। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रुकावट, और ऊपर से फीड भी आप ब्रायलर की चला रहे थे। ब्रायलर की फीड में प्रोटीन ज़्यादा होती है, वो चूज़े को ना, अब ब्रायलर वाले हर हफ्ते फ्लशिंग करते हैं अपने बर्ड की, तो उससे ये होता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना। तो अब होता ये है कि चूज़े का फ्लश आउट करना होता है ना उसको, तो हम करते ये हैं कि मीठा ज़्यादा देने से, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट्स ले लें तो हमारा पेट लूज हो जाता है ना, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स देना मकसद होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में होता ये है कि सबसे प्योरीफाइड कार्बोहाइड्रेट चीनी है। चीनी आप देखें अरबों के प्लांट्स होते हैं, उसमें प्रोसेस होती है, और कभी आपने देखा हो कि चीनी को कीड़ा लगाओ, नहीं लगता, क्योंकि वो हाईली प्रोसेस्ड और हाईली प्रिजर्व्ड जो है ना कार्बोहाइड्रेट होती है। तो वो हम इसलिए देते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाएं और कार्बोहाइड्रेट से उसका पेट लूज हो, लूज मोशन करे, फ्लश आउट हो जाए। और जो फ्लशर होता है, फ्लशर का मकसद ये होता है कि उसके जो यूरिन का निज़ाम है, उसके अंदर जितने भी कह लें कि एसिड्स हैं वो फ्लश आउट हो जाए। क्योंकि हेचरी में समटाइम होता ही है कि चूज़ा फीड ठीक नहीं लेता, कुछ जर्दी के असरात होते हैं, तो उसको तीसरे दिन फ्लश। तो उसमें रईस में होता ही है कि शक्कर चूँकि एक ऑर्गेनिक मटीरियल प्योरीफाइड नहीं होती, जब उन्होंने उससे शक्कर बनाई तो उसका क्या टॉक्सिक लेवल था, उसमें बैक्टीरियल बैलेंस क्या था, कितनी देर रखी, किस मौसम में रखी, तो वो बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब इंटेस्टाइन में जाते हैं, वो बजाय जाके फ़ायदा देने के वो जो है ना नुकसान करते हैं। तो मगर ये है कि वो फ्लशर से फिर बेहतरी हो गई थी। तो रईस भाई बताइएगा कि पहली दफ़ा शुरू किया काम आपने, कितना मुश्किल है? मतलब लोग अक्सर कहते हैं हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, पता नहीं पलेगा नहीं पलेगा, तो हमारे फार्मर्स के लिए बताइएगा कितना मुश्किल है? बस शुरू के जो दिन थे, फर्स्ट टाइम जो करता है उसके लिए तो वो मुश्किल है। तो उस पर जो आपने एक वो चार्ट दिया था
फार्मर किट। हाँ जी बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल उसको टाइम से उसको फॉलो कर रहा था, टेम्परेचर मीटर लगा के उसका भी ख्याल किया हुआ था बड़ा। माशाल्लाह। तो बस वो शुरू के एक हफ्ता कह लें मुश्किल था, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं कोई है। मुश्किल नहीं है। मतलब ये हमारे फार्मर्स कर सकते हैं जो देख रहे हैं। बिल्कुल, अब ये बच्चा कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं माशाल्लाह। तो क्या आपका प्लान क्या है? ये 500 मुर्गी आप अंडे पे लेके जाएंगे या इसको पुलेट सेल करेंगे? नहीं, इसको अंडे पे लेकर जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। तो अंडे का क्या प्लान है, किस तरह सेल करेंगे? ये तो समझ लें कि डेट वेट ही बनेगा इसका, तो बेचना मुश्किल नहीं, तो अपनी मार्ट पे रखवा देंगे। अच्छा अपने मार्ट के लिए। हाँ। आगे का है कि फिर वो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, तो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? हाँ, ये अब ख्वाहिश तो है मेरी कि इसको 10 टाइम कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह बरखुदारी चलाएंगे? वो फिर मिलके चलाएंगे। ठीक है। क्यों जी बेटा जी, कैसा तजर्बा आपका लुमन के साथ रहा, बताइएगा हमारे। बहुत अच्छा माशाल्लाह। कितना टाइम गुजारते हैं आप बर्ड के साथ डेली? एक बार सुबह जाएं स्कूल में, आप पकड़ रहे सुबह जाते हुए? एक बार सुबह स्कूल जाते हुए देख लेते हैं और फिर शाम को भी आके देखते हैं। फ्री टाइम मिलता है तो भी इनके साथ देखते हैं माशाल्लाह। कितना टाइम आप बर्ड के साथ गुजारते हैं? डेली 1 घंटे से ज़्यादा ही, 1 घंटा या आधा घंटा। तो क्या मज़ा आता है इसके साथ टाइम गुजारने का आपको? मज़ा आता है, पर फ़ोन में था, अब इनके साथ वॉक भी हो जाती है। नहीं तो वो अक्सर आपके दोस्त कहते होंगे, जब मैंने रईस भाई फार्मिंग शुरू की ना, तो मेरे घर वाले कहते थे कि तुम्हें PhD हम करवा रहे हैं और तुमने मुर्गियां पालनी शुरू कर दी हैं। तो आपके दोस्त नहीं कहते कि आप? मैंने बताया नहीं, उनको बताया ही नहीं, क्यों? ये अपने ना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन अभी लगा नहीं रहा। नहीं, आप अपने चैनल पे लगाएं इंशाल्लाह। ये जो है ना, असल में ना बेटा, हमारे पास एक ये है रईस भाई के जो है ना, एक ने कमाना सब ने खाना। अगर हम सब कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए ना, तो यकीन जाने हमारा मुल्क बड़ी तरक्की करे, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन। हमने आधी पॉपुलेशन को तो बेकार किया होता कि तू घर बहना। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये माशाल्लाह आपके साथ अटैच हैं। और यकीन जाने कि आपको बड़ी खुशी होगी कि जब आप इनके अंडे उठाएंगे, जब आपको आपका पे बैक पीरियड मिलेगा। तो बाकी ये है कि काफ़ी लेट आपको तंग किया, उसके लिए माजरत है। तो कोई हमें सजेशन देना चाहें? बस अब आपने चूजा दिया, इसका मुकम्मल जो है ना, मुझे आपकी सपोर्ट है। जब से यहाँ से फीड नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही, मतलब हमारी टीम और हम एक्सेसिबल है। वो तो बड़ा मसला है कि आप खुद पूछते रहते हैं, रिपोर्ट्स लेते रहते हैं, जगाते रहते हैं हमें। तो बस ये है कि आप समझते हैं कि अगर कोई फार्मर हमारे साथ अटैच होता है तो उनको ये एक अश्योरिटी होगी कि उनकी बैग सेफ है। ये तो है बिल्कुल। आपने कहा था इसका पोस्टमार्टम करो, तब तक मैंने कभी भी मुर्गी को हाथ खुद नहीं लगाया था। हाँ। तो मैं देख भी नहीं सक रहा था, तो वो जो इधर वो बंदा होता है, हाँ। तो मैंने उसे कहा इसको काटो, तस्वीर बनाओ, यूं करके मैंने आपको भेज दी। मतलब नहीं, उससे बड़ा फायदा हुआ, पता चल गया मसला क्या था। तो बाकी एक आपने काम करना है कि ये जो है ना, इनके जो बर्तन है ना, जी, ये अब लटकाएं, वो जैसे बाकी लटकाए हुए हैं। ठीक है। दूसरा काम ये करें कि पानी के पॉट्स आपके कम है। अब आगे गर्मी आनी है, आप ना दीवार के साथ लगा दें। ठीक है। उससे ये कि जानवर की मोबिलिटी बेहतर होगी और ये पॉड भी जो है ना बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, ये छोटे रईस साहब, आपका नाम क्या बेटा? रईस वाहिद। आपने रईस वाहिद एक काम करना बेटा, कि जिस तरह ये रस्सी लटक रही है ना, इस तरह 1.5 लीटर वाटर की बोतल होती है ना, वो भर के जिधर बर्तन लगाना ना, वो उसके ऊपर लटका देनी है, ताकि ये जो बर्ड ऊपर चढ़ा हुआ ना, ये ऊपर चढ़ेगा, ये ड्रॉपिंग करेगा, बिट करेगा, बर्तन भी गंदा होगा, पानी भी गिरेगा, और सबसे बड़ी है कि बर्ड की हैबिट ख़राब होगी ना। ठीक है ना? तो आपने जिधर भी है उसके ऊपर हैंग कर देना। और ये जो येलो वाले बर्तन लगाए हैं, इसमें रईस भाई वो देखें, इसका पैन बड़ा थिन सा, ठीक है ना, ये वाले पैन यूज करें। ये बाद में आपकी जो फीड नीचे गिरती है ना, वो आपके पैसों की है जी। और वो पैसे लगा के आप बर्ड को बीमारी दे रहे हैं, वो जब जमीन से खाएगा वो टॉक्सिक होगी ना। क्योंकि बेटा ये वाहिद, ये बेटा ये इसमें ये डेली पोटियां करते हैं ना, तो वो बैक्टीरियाज होते हैं। एक और काम करें कि इसको ना रैकिंग करनी शुरू करें। एक वो पंजे मिलते हैं, पंजी से, है ना, वो इसको ना रैक किया करें डेली। क्योंकि ये इनकी जो, ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी ये ड्रॉपिंग है, बिट्ठे हैं ना, ये बिट्ठे इसके अंदर डिजॉल्व होनी चाहिए। सही है।
ये डिज़ोल्व होंगी तो अभी तो मसला नहीं है, जब जानवर बड़ा होगा तो ये नीचे मॉइस्चर कर देगा, गिल कर देगा और अमोनिया जनरेट होगी और फिर आपके हमसाए भी कहेंगे कि बदबू आती है, तो वो रैकिंग करेंगे। तो जैसे पुराने वक्तों में डीकम्पोजिशन होती थी कि लोग जाके स्टूल आउटसाइड करते थे, वो मिट्टी डाल के आते थे ना, तो वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। फीड आप ब्रॉयलर की है लेयर की आप? ये पुलेट्स की है, कंपनी वाले कह रहे हैं लेयर के लिए अच्छी बात है। मतलब पहले 3-4 दिन आपने सिर्फ ब्रॉयलर यूज किया है? हाँ वो बिल्कुल। उसके बाद शुक्र है जो है ना लेयर मिल गया, नहीं अच्छी है ये जो है ना, यही फीड होनी चाहिए। सही। बाकी फार्मर्स हम तो दुआ गो हैं और खुशी हो रही है कि माशाल्लाह फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट थी रईस साहब की और अल्लाह ने हमारी इज्जत रखवा ली और आपकी भी माशाल्लाह मेहनत रंग ले आई है। तो आपने रईस भाई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। मेरा ख्याल है रहीम यार ख़ान सिटी में आप हमारे पहले फार्मर हैं, तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आप भी जब लोगों की वीडियो देखा करें। वाहिद आप देखते हैं हमारी वीडियो? कौन कौन सी? परसों तरसों कौन सी लगी थी? बाबा देखते हैं आपकी, तो मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा, टीवी पे देखते हैं। हाँ, तो आप जब देखा करें, बाकी फार्मर्स की दुआ किया करें, बच्चों की दुआएं लगती हैं, ठीक है ना। चलें जी फार्मर्स, अभी काफ़ी लेट हो गया, ये बेटे की विंडो फिर जो है ना स्लो हो रही है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। और रईस भाई आपको दोबारा माजरत, बड़ा लेट तंग किया, मगर ना मिलने से लेट मिलना बेहतर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए तो ज़रूर मुलाकात होगी। चलिए शुक्रिया जी, शुक्रिया। हीरो अब अंडे आपने हमें खिलाने हैं।